नमस्कार साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो हरियाणा कर्मचारी कौशल आयोग है उसमें जो पॉलिसी है उसके अंदर संशोधन किया गया है, जो उसमें बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है आपको वीडियो में बताएंगे। जो इसमें मतलब एज के आप कितने नंबर मिलेंगे, जो फैमिली आईडी मतलब जो इनकम चढ़ रखी है, जो इनकम शो हो रही है उसके हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, सब कुछ आपको इस पॉलिसी में अब चेंज कर दिया गया है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तैनाती नीति में संशोधन, यानी जो उनके सिलेक्शन प्रोसेस में जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसमें अब बदलाव किया गया है। इनकम एज के आधार पर मिलेंगे अंक। चिकित्सा अवकाश की भी सुविधा, अब उनको मेडिकल लीव की भी सुविधा दी जाएगी। दोस्तों देखते हैं पूरा मामला क्या है। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तैनाती नीति 2022 में संशोधन किया है। संशोधन का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को समावेशी और कुशल बनाना है। अधिसूचना मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी कर दी है, जिसमें कहा कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु व सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी, पूर्व राज्य अनुभव आदि स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर तय होगी। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा स्थापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे। मैक्सिमम जो इनकम के आधार पर मैक्सिमम अंक 40 होंगे, जिसमें 1 लाख रुपए तक के, जिसकी इनकम 1 लाख रुपए तक की है फैमिली आईडी में, उसके 40 अंक होंगे। 1,01,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक जिसकी इनकम है उसके 30 अंक होंगे। 1,80,000 रुपए एक से लेकर 3 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसके 20 अंक मिलेंगे। और 3,01,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक के 10 अंक दोस्तों दिए जाएंगे। उम्मीदवार को उम्र 24 से लेकर 36 वर्ष तक, जिस कैंडिडेट्स की उम्र 24 साल से लेकर 36 साल तक है उसको 10 अंक मिलेंगे। 36 से 42 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स को 5 अंकों का लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर अधिकतम 5 अंक प्राप्त होंगे। उच्च योग्यता होने पर अतिरिक्त 5 अंक मिलेंगे, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास की अनिवार्यता होगी। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, जिसमें अनाथ को 10 अंक, विधवा को 5 अंक व जिनके पिता नहीं है उन्हें भी 5 अंक मिलेंगे। CET परीक्षा जिसकी पास है उसको 10 अंक मिलेंगे। जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी है उन्हें 10 अंक मिलेंगे व निकटवर्ती को 5 अंक दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विविध सार्वजनिक उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले को अतिरिक्त 10 अंक मिलेंगे। वहीं कर्मियों के लिए आयु 42 वर्ष तक व आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। और देखते दोस्तों, कर्मी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRN निदेशक मंडल को कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तियों की तैनाती नीति 2023 के खंड 8.8 में स्कोरिंग मापदंडों में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया है। प्रत्येक कैलेंडर माह में एक दिन की आकस्मिक छुट्टी व 1 दिन की चिकित्सा छुट्टी, 1 दिन की तो उसको मतलब कोई इमरजेंसी छुट्टी मिल सकती है, और 1 दिन की मतलब कोई इसको मेडिकल कोई प्रॉब्लम है उसकी छुट्टी का लाभ उठाने का वह हकदार होगा। अब ये पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी, एक साल में 10 दिनों की वह इमरजेंसी छुट्टी ले सकता है, और 10 दिनों की मेडिकल छुट्टी उसके लिए मान्य है। इसके अतिरिक्त महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। दोस्तों जो ये लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको दे दिया है। इससे रिलेटेड किसी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी छोटी बेटी अपडेट है हरियाणा की हो, सेंटर की हो, आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।